हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों। यदि आप लोग भी 19 दिसंबर के दिन साइंस का त्रैमासिक परीक्षा देने वाले हैं तो आपके लिए 100% बिल्कुल रियल क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं। आपका परीक्षा में 110% यही रहने वाला है। नहीं रहेगा तो बाबू तो बिल्कुल अगला दिन से हम वीडियो डालेंगे ही नहीं इस चैनल के माध्यम से, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देख कर जाइए। विज्ञान का पेपर है, बिल्कुल 101% एकदम रियल क्वेश्चन पेपर। आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देख कर जाइएगा। इस साइंस का पेपर जो कि त्रैमासिक परीक्षा का रियल क्वेश्चन पेपर, ठीक है। जिस तरह से हिंदी और संस्कृत में पूरा बना के आए थे उसी तरह से साइंस में और सोशल साइंस में दोनों सब्जेक्ट में भी आप लोग पूरा बनाकर जरूर आइएगा। देख सकते हैं सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा। 80 मार्क्स का यहाँ पर एग्जाम लिया जा रहा है। जहां पे आपको यहाँ पर देख सकते हैं 16 पेज रहेगा, 75 गो टोटल क्वेश्चन रहेगा, यानी 70 गो क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर ऑब्जेक्टिव और 5 गो सब्जेक्टिव रहेगा। तो सब कुछ इसी तरह से मिल रहा है। 3 घंटे का आपका समय दिया जा रहा है। देख सकते हैं ये साइंस का क्वेश्चन पेपर है जो कि 1 से लेकर 70 तक बनाना है। कितना है? मात्र 40 क्वेश्चन का जवाब देना है। तो आइए फटाफट यहाँ से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा, बिल्कुल रियल है बाबू, एकदम भरोसा कर लीजिएगा। 100% एकदम बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है जो कि ये आज का पेपर है। अभी अभी एकदम पेपर एकदम समझिए कि जिसको वायरल कहते हैं बाबू, ओरिजिनल कहते हैं, ठीक है, लीक कहते हैं, जो भी कह सकते हैं। वो सारा पेपर अभी ही आया है हमारे पास। तो सारा क्वेश्चन को एक एक से लेके जितना भी क्वेश्चन है 40 तक आपको पूरा सही सही बताने का प्रयास करेंगे। तो आइए पहला क्वेश्चन देखिएगा, कार का एसआई मात्रक क्या होता है मेरे दोस्त? तो कार का एसआई मात्रक जो होता है ना वो जूल होता है जी। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है? सदिश राशि का बात किया गया तो त्वरण जो होगा ना वो सदिश राशि हो जाएगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समय के साथ वेग परिवर्तन की दर को कहते हैं उसको हम लोग क्या को बिल्कुल हम लोग त्वरण बोलते हैं। तो बिल्कुल इसका करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चौथा नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कहा गया है? कोणीय वेग का मात्रक होता है। तो कोणीय वेग का जो मात्रक होता है ना वो क्या होता है? रेडियन सेकेंड होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सही है मेरे दोस्त? बताइएगा कौन सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? 1 न्यूटन बराबर 1 kg स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 6 नंबर क्वेश्चन, घर्षण बल हमेशा कार्य करता है। तो घर्षण बल जो है ना हमेशा गति और विपरीत दिशा में काम करता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, न्यूटन का एसआई मात्रक क्या होता है जी? तो न्यूटन का एसआई मात्रक बल होता है। इसका करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसी एम द्रव्यमान वस्तु के जिसका वेग भी है का संवेग होगा। इसका संवेग पूछा गया है जी। तो एम भी हो जाएगा इसका संवेग। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसका संवेग हो जाता है। तो उसका संवेग क्या हो जाएगा? वो आधा हो जाएगा। इसका करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निर्वात में स्वतंत्रता पूर्वक गति करते हुए सभी पिंडों की क्या होती है? तो सभी पिंडों का त्वरण जो होगा ना वो समान होगा। करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। ये आज का पेपर है जो कि आज है आपका 19 दिसंबर का दिन, ठीक है। और सभी लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, अंत तक देखिएगा और अपने दोस्तों मित्रों भाई बहन के पास इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा जो क्लास 9 का त्रैमासिक परीक्षा दे रहे हैं, ठीक है। तो देखिएगा, किसी वस्तु की द्रव्यमान मापने के लिए प्रयुक्त युक्ति है। कौन सा युक्ति है? तो दंड तूला है। तो करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 12 नंबर क्वेश्चन, द्रव्यमान का एसआई मात्रक होता है। तो द्रव्यमान का जो एसआई मात्रक होता है ना वो क्या होता है? आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, किलोग्राम होता है, ठीक है। करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 13 नंबर क्वेश्चन, किसी वस्तु के जड़त्व की माप होती है। किसी वस्तु के जड़त्व का जो माप होता है ना वो क्या होता है? द्रव्यमान द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, भार का एसआई मात्रक। भार का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है? न्यूटन होता है जी। करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यह क्या है? यह जो है ना ये क्या है? न्यूटन की गति का तृतीय नियम है। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाब यानी प्रेशर का एसआई मात्रक क्या होता है मेरे दोस्त? प्रेशर का न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर होता है। करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 17 नंबर क्वेश्चन, दाब बल और क्षेत्रफल में संबंध होता है। दाब बल और क्षेत्रफल में संबंध क्या होता है? दाब बराबर क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल होता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 18 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण यानी कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो मान होता है ना वो क्या होता है? तो वो शून्य होता है जी। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार का लगभग कितना गुना होता है? तो 19 का जो करेक्ट जवाब होगा वो 1/6 गुना होता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसी निम्नलिखित में से कौन सा अदिश राशि है? कौन सा अदिश राशि है? तो चाल जो है ना एक अदिश राशि है। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाएगा यदि दोनों वस्तुओं का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए? तो किस का जो सही जवाब होगा ना वो 4 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का मान जो होता है ना वो कितना होता है? तो 6.67 गुना 10⁻11 nm² बट्टा kg होता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान जो होता है ना वो क्या होता है? वो घटता है। तो सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन कहलाता है। देखिए कोई ठोस है वो सीधे किस में होगा? वाष्प में बदल जाएगा, उसको हम लोग ऊर्ध्वापातन कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे जी? ऊर्ध्वापातन कहेंगे। ये सब सारा क्वेश्चन कराया हुआ है, ठीक है, देख लीजिएगा जाकर। गैस का द्रव में परिवर्तन कहलाता है। गैस से जो है ना सीधा द्रव में होगा वो संघनन कहलाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, वह ताप जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तित होता है वो कहलाता है, वो क्या कहलाता है? वो गलनांक कहलाता है मेरे दोस्त। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसमें इत्र की गंध वायु में चारों ओर फैल जाती है वो कहलाती है, वो क्या कहलाती है? वो विसरण कहलाती है। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वाष्पन की प्रक्रिया से उत्पन्न होती है? तो 28 का जो सही जवाब होगा वो ठंडक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, 100 सेल्सियस तापमान का केल्विन में मान होता है। इसका केल्विन में मान पूछा गया है तो 3.15 होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन, सौर मंडल में प्लाज्मा अवस्था की जो है ना उत्पत्ति, यहाँ पर सौर मंडल जो प्लाज्मा है ना अवस्था की उत्पत्ति का कारण जो है ना क्या है? इसका उत्पत्ति का जो कारण है ना वो आपका उच्च तापमान है। ठीक है, यानी कि हाई टेम्परेचर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हो गया हाई टेम्परेचर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन, हवादार जगहों पर द्रव्य की वाष्पन का वेग जो होगा वो क्या होगा? बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 32 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन मिश्रण है? कौन इसमें से मिश्रण है? तो बारूद जो है ना आपका मिश्रण है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 33 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन टिंडल प्रभाव का प्रदर्शन करता है? टिंडल प्रभाव का तो बिल्कुल याद रखिएगा दूध हो जाएगा। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा तत्व है? कौन इसमें से तत्व है? तो आयोडीन आपका तत्व है। सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन रासायनिक परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन कहा गया है तो रासायनिक परिवर्तन क्या होगा? कोयले को जलना। ठीक है, ये सब क्या है? रासायनिक है। जल का उबलना, लोहे का पिघलना, वाष्प का संघनन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 35 का जो होगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेत के सूक्ष्म कणों का जल में मिश्रण निम्नलिखित में किसका उदाहरण है? तो ये जो है ना निलंबन हो जाएगा। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 37 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन यौगिक है? कंपाउंड जो है ना इसमें से कौन सा है? तो संगमरमर जो है ना कंपाउंड है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पदार्थ द्वारा अधिकृत स्थान कहलाता है? किसी पदार्थ द्वारा अधिकृत जो है ना कहलाता है अंतरा अणुक स्थान कहलाता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन ऊर्ध्वापातित हो सकता है? निम्नलिखित में कौन जो है ना ऊर्ध्वापातित हो सकता है? तो 39 का जो करेक्ट जवाब होगा ना अमोनिया क्लोराइड होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 40 नंबर क्वेश्चन, किसी पदार्थ की इकाई आयतन का द्रव्यमान कहलाता है? वो क्या कहलाता है? तो वो घनत्व कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आपको 40 तक बनाने हैं तो हमने यहाँ पर 40 तक कंप्लीट करवा दिया है। अब चलिए इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे देखना है, गूगल के माध्यम से कैसे डाउनलोड कर सकते हैं एक क्लिक में, तो चलिए आपको बताते हैं।
सबसे पहले अपने फ़ोन में गूगल को ओपन करेंगे, सर्च करना है जस्टवेल हेल्प गूगल पे, ठीक है। इस तरह का वेबसाइट देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे इस वेबसाइट पे आ जाता है आपको नीचे स्क्रॉल कर आना है, देखिएगा क्लास 9 क्वार्टरली एग्जाम यहाँ पे लिखा गया है। इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सबसे पहले ज्वाइन नाउ पे क्लिक करके व्हाट्सएप में जुड़ जाना, क्योंकि वहाँ पर भी आंसर सारा की दे दिया जाता है, देख लीजिएगा। हिंदी का देखिए, संस्कृत का देखिए, उसी तरह से यहाँ पर सोशल साइंस का भी देख लीजिए। साइंस का यहाँ पर थोड़ी देर में सारा अपडेट हो जाएगा। यदि आप लोग वीडियो को 10 मिनट बाद देख रहे हैं ना, तो आपको यहाँ पर सारा अपडेट मिल जाएगा, सारा अपडेट हुआ रहेगा, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ से आपको जो भी डाउनलोड करना सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव यहाँ पर देख लीजिएगा, सारा कुछ यहीं पर आंसर दे दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।